आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ से मुग़ल हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जुड़ा हुआ है। ये है काबुली बाग मस्जिद। और कहा जाता है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी से जीतने के बाद इस मस्जिद को 1527 ईस्वी में बनवाया था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि आज भी इस मस्जिद के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। 500 साल पुरानी ये काबुली बाग मस्जिद आज भी हिस्ट्री सुना रही है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कुछ फैक्ट्स और वो कहानियाँ जो बुक्स में भी प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलती। फिलहाल मैं हाईवे से उतर चुका हूँ नीचे और पहुँच गया हूँ पानीपत। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पानीपत। काबुली बाग मस्जिद जो है यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर बचा है और 10-12 मिनट का रास्ता है। तो पहुँच के देखते हैं कैसी है ये मस्जिद और कैसा रहता है अपना पानीपत का टूर। और अल्फाज के साथ आने का फ़ायदा ये हुआ मुझे, बीच में रुक के मैंने अल्फाज को भी दी थी गाड़ी चलाने को और अल्फाज ने भी चलाया कम से कम 20-25 किलोमीटर। अब लग रहा है कि मैं किसी गांव वाले रास्ते में हूँ या गांव के रास्ते में हूँ, क्योंकि साइड में ये पेड़ वगैरह और कम चौड़ी सड़क और ये हमारे राइट साइड नहर बनी हुई है, छोटी सी नहर। शायद ये वही नहर है जो दिल्ली जाती है, क्योंकि होलंबी कलाओं के जो नहर जाती है बवाना होके जो अपने कन्हैया नगर तक जाती है, इतनी चौड़ी नहर है ना वो, जिसमें बवाना साइड में लड़के नहाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अनवर भी गया था नहाने, लेकिन है ये नाला टाइप, बिल्कुल गंदा पानी। गाँव की याद ताज़ा हुई नहीं हुई है ना? लग रहा है जैसे गांव में ही है, और ये भी गांव ही है, हरियाणा। और याद हमें अपने गांव की आ रही है, ऐसा ना हम बकरीद पे गांव निकल जाए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पतली सड़क तो है, लेकिन साफ सुथरी सड़क है, उतना ज़्यादा कचरा नहीं है। ये देख ले, साफ सुथरा रोड और लेफ्ट हैंड साइड का अच्छे घर। ये क्या बन रहा है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का भी जो गुम्बद होता है ना, बिल्कुल मस्जिद की तरह गोल होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं दूर से। मज़ा आ रहा है दोस्त पानीपत में। और अगला जो भी ब्लॉग आएगा अब समझो दूर दूर का आया करेगा। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मैं बाहर निकला ही करूँगा, वो भी अपनी बाइक से, क्योंकि भाई साहब बाइक लेके जाऊँगा तो ये फ़ायदा रहेगा 2-3-4 जितनी जगह वहाँ पे जाके मुझे एक्सप्लोर करना रहेगा, मेरे को किसी गाड़ी वाड़ी का वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना? अपनी गाड़ी उठाओ और पहुंच जाओ। अब बस 1 किलोमीटर रह गया है, यानी 3-4 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मस्जिद काबुली बाग। अभी भी सीधा ही बता रहा है। रास्ता है कि ख़त्म है? रास्ता है आगे, इधर से? अच्छा। एक्चुअली आगे रास्ता नहीं था, हमें यहाँ से राइट होना था और फिर लेफ्ट होना था और फिर सीधे सीधे जाना पड़ेगा। और ये जो सीधे सामने गुम्बद दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हम पहुंच चुके। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा तो जब हम पास पहुंचेंगे, जब दिख जाएगा। ये रास्ता किधर से बता रहा है अल्फाज? किसी से पूछूं? भाई ये मस्जिद में जाना है, काबुली बाग मस्जिद। आगे से राइट, कितनी दूर से? ये वाला सामने पीछे से, ये गली जो है, ये गली जाना, अगली गली से। अच्छा, थैंक यू भाई। इस गली से बोला भाई शायद। और ये रही मस्जिद। अच्छा, गाड़ी तो बाहर ही लगाना पड़ता होगा, है ना? नहीं लगा देते। हाँ, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं काबुली बाग मस्जिद। ये रहा मेन गेट। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। फिलहाल गाड़ी बाहर लगा के हम लोग एंट्री कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। और एंट्री करते ही ये राइट हैंड साइड में पार्किंग भी है, लेकिन धूप ज़्यादा है इसलिए हमने बाहर लगाया, तो बाहर ही रहने देता। अब सीधे सीधे हम अंदर जाके एंट्री कर लेंगे। मैंने तो गाड़ी बाहर लगाई थी, लेकिन गार्ड ने कहा भाई अंदर ही कर लो, उठ गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमने सोचा चलो अब इस आके अंदर ही लगा देते हैं। ये जगह सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि मुग़ल एम्पायर की शुरुआत का सिंबल मानी जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको मिलेंगे कुछ रेयर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स। इस जगह का नाम काबुली बाग इसलिए पड़ा क्योंकि बाबर की वाइफ काबुल से थी और उसके नाम से ये गार्डन और मस्जिद कनेक्ट किए गए। मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच ये तालाब बना हुआ है, जो कभी वुजू खाने के रूप में इस्तेमाल होता रहा होगा। मस्जिद का जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, ये कहीं ना कहीं
मुझे लगता है इसके ऊपर भी छत रही होगी, वो टूट चुकी है, बस उसके अवशेष बचे हुए हैं यहाँ पर। और राइट साइड पे अभी भी छत है। एक बार सोच के देखो दोस्तों, कभी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी थे, उन्होंने कभी यहाँ नमाज़ पढ़ी होगी। अल्फाज, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पर बिल्कुल ही शोरगुल से दूर और गर्मियों से दूर, यहाँ पर ठंडा, बिना कोई पंखा, बिना कोई कुछ के हाँ। बिल्कुल ठंडा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। ठंडक महसूस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सोच सकते हो यार, उस टाइम के जो लोग थे किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। देख लो कितना बढ़िया ऊपर गुंबद है। और कभी यहाँ पे जहीरुद्दीन बाबर ने भी नमाज़ पढ़ी होगी और आज हम देख रहे हैं। बल्कि हमें तो ये सब चीज़ें मालूम भी नहीं थी, है ना अल्फाज? वो तो हमने गूगल किया, देखा हमारे आसपास क्या है, तो हमने सोचा क्यों ना बाइक से ही एक्सप्लोर किया जाए। आज इस मस्जिद के अंदर, यानी काबुली बाग मस्जिद के अंदर, कबूतरों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ देखो राइट साइड का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, मतलब छत वगैरह जो बची हुई है, वो छत में दिखा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। मस्जिद का लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे ऊपर की छत वगैरह टूट चुकी है, बस से बदतर हो गया, पूरा झज्जर हो गया यहाँ पर। ऐसा देखने से लगता है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ASI के अंतर्गत भी रीस्टोर करना चाहिए इस मोनूमेंट को, इस मस्जिद को, क्योंकि हिस्ट्री है ये हमारी। ये वही पानीपत है जहां इंडिया की हिस्ट्री की 3 बड़ी लड़ाइयां हुई थी और उन्हीं बैटल्स ने हिंदुस्तान की डायरेक्शन ही बदल दी। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं ह्यूज आर्चेज, ओल्ड मुगल स्टाइल डिजाइन और रेड सैंडस्टोन का काफी यूज। बाबर के टाइम की बिल्डिंग में सिंपल सिटी और स्ट्रेंथ दोनों देखने को मिलती हैं। यहाँ पर डेकोरेशन कम है लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी पावरफुल लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद ये जगह अभी भी खड़ी है। कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ अपनी जीत के शुक्राने के तौर पर नमाज भी पढ़ी थी। बहुत लोग पानीपत को सिर्फ एक सिटी समझते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस के लिए ये बैटलफील्ड ऑफ एम्पायर्स है। यहाँ का एटमॉस्फेयर आज भी काफ़ी पीसफुल और हिस्टोरिकल फील देता है। ऑनेस्टली जब आप ऐसी जगहों पर आते हो ना, तो लगता है कि हिस्ट्री बुक्स जिंदा हो गई हो। हर दीवार, हर मेहराब और हर स्टोन के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। यहाँ टूरिस्ट भी रिलेटिवली कम आते हैं, इसलिए अगर आपको पीसफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है तो डेफिनेटली ये जगह विजिट करनी चाहिए। ये जगह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक एम्पायर की बिगिनिंग है और यहीं से मुगल हिस्ट्री ने नया मोड़ लिया था। और जब सलीम सूरी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे हुमायूं ने हराया था, और हराने के बाद अपनी जीत के खुशी में एक चबूतरा भी बनवाया था, जो मस्जिद की जो बाउंड्री है ठीक उसके इस तरफ है। अब देख रहे हो कि पीछे मस्जिद है बोरी और ये चबूतरा बना हुआ है, जो कि अब समझ लो कि ख़त्म ही हो गया है। इस चबूतरा को चबूतरा फतह मुबारक बोलते थे। उन्होंने जब सलीम शाह को हराया हुमायूं ने, तो उसकी खुशी में ये चबूतरा बनवाया था। देख रहे हो बिल्कुल बीच में ये चबूतरा और पीछे ये मस्जिद। अभी मैं चबूतरा के ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, और देख लो यहाँ से क्या ग्रैंड लगती है ये मस्जिद।